नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज में। दोस्तों, राजस्थान की थीम आधारित जो करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो अपनी चल रही हैं और आपके लिए जो ये करंट अफेयर्स का जो प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है उसके ऊपर अपना लक्ष्य यह है दोस्तों कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएं रहने वाली है उनमें विद्यार्थी को जो है सफलता प्राप्त करने में हम उसके सहयोगी बन सके। तो दोस्तों, राजस्थान थीम आधारित अपनी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है और आज राजस्थान की करंट अफेयर्स की तीसरी जो क्लास है उसके ऊपर अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर इस क्लास के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। और सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि जो है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जो है तुरंत पहुंच सके और आप इनका जो है लाभ उठा सके। तो आइए दोस्तों, बिना देरी की है अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न अपना आज का है, पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025। देखिए दोस्तों, जुलाई महीने की करंट अफेयर्स अपन पढ़ रहे हैं और इस महीने के अंदर, जुलाई महीने के अंदर राजस्थान के अंदर एक ऐसा जो है इवेंट आयोजन हुआ है दौड़ चैंपियनशिप ऊंटों की। किसकी? ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। और ये पहली राष्ट्रीय, देखिए सबसे पहले अपना प्रश्न बनता है संस्करण का, यानी कौन सा एडिशन है। तो यहां से प्रश्न बनने का जो है दोस्तों चांस इसलिए ज्यादा है कि पहला ही संस्करण है जो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ शुरू हुई है, इसका पहला संस्करण होने के कारण ये प्रश्न अपने आने वाले भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, 2025 में पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप का आयोजन। अब ये देखिए आयोजन स्थल, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या बन सकता है कि जो राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप है ये कहां पे आयोजित हुई है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? पुष्कर, अजमेर। तो दोस्तों, अजमेर के अंदर जो पुष्कर जो है वहां पे ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए भी फेमस है। यहां पर आपकी पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ जो है चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में जुलाई महीने के अंदर, शायद 6 जुलाई के आसपास इसका आयोजन हुआ था। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करें उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता की बात करें दोस्तों, श्री सुरेश सिंह रावत जो है जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार। तो प्रश्न कभी कभार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो पहली राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप है इसका जो है शुभारंभ किसने किया, उद्घाटनकर्ता कौन था या चीफ गेस्ट कौन था। ध्यान रखिएगा, मुख्य अतिथि भी इसके अंदर कौन थे? सुरेश सिंह रावत थे, जो पुष्कर से आपके विधायक भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, पुष्कर से विधायक भी हैं और जल संसाधन मंत्री भी है राजस्थान सरकार के अंदर। तो इन्होंने जो है इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया था। दोस्तों, बात करें उद्देश्य की, तो ये प्रतियोगिता जो शुरू की गई है राष्ट्रीय ऊंट प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, इसका क्या उद्देश्य है? तो राजस्थान की परंपरागत खेल विरासत एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना। देखिए दोस्तों, सरकारें जो जितनी भी रहती हैं प्रत्येक राज्य के अंदर, अपनी अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनका ये एक प्रकार से मोटो रहता है कि अपने राज्य की जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं, कल्चर है, अपना नृत्य है, उसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है लेकर के जाए। तो राजस्थान सरकार का भी ये उद्देश्य रहेगा इसके पीछे की जो ये परंपरागत खेल हैं अपने, ऊंट दौड़ है, इसके अलावा राजस्थान के अंदर बहुत सारे जो है परंपरागत खेल हैं, तो इनको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ये जो है राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। इसका आयोजक की बात करें तो कौन कौन है? राजस्थान ऊंट दौड़ संघ और कैमलिड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन, इन दोनों के संयुक्त जो है तत्वावधान के अंदर इस प्रतियोगिता का दोस्तों आयोजन किया गया है। राजस्थान ऊंट दौड़ संघ और कैमलिड्स स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं अगर बैक में जाऊं दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर 2014 को आपके ऊंट को जो है राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। यानी हमारे राजस्थान के अंदर 2 राज्य पशुओं को जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। आपको पता है, एक तो वन्य जीव श्रेणी के अंदर चिंकारा को और पालतू पशु की श्रेणी के अंदर ऊंट को जो है 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। और शायद 1981 के आसपास आपके चिंकारा को जो है राज्य पशु बनाया गया था।
तो ये थोड़ा सा प्रश्न अपन को ध्यान रखना है कि ऊंट दौड़ जो है चैंपियनशिप 2025 पहला संस्करण अजमेर पुष्कर के अंदर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अंदर जो प्रश्न अपन अपनी क्लास के अंदर शामिल कर रहे हैं दोस्तों, उस प्रश्न का A to Z मैं आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि अगर आपने ये प्रश्न यहां पे पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ तथ्य कहीं आपके पास रह जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, भले ही जो टॉपिक अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे अपन ले रहे हैं, वो एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर कुछ कचरा मैं उठा नहीं रहा हूं, और उस प्रश्न का पूरा डेप्थ तक जाकर के बच्चों तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। और इस प्रश्न के अंदर, हर प्रश्न के अंदर जो है उसका संकलन सारगर्भित रूप से करने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न के ऊपर अपन बात करते हैं। प्रदेश में विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। देखिए दोस्तों, विज्ञान केंद्र की अगर अपन बात करें तो हाल ही में राजस्थान के अंदर एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, और ये विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? जिला कलेक्टर परिसर धौलपुर के अंदर। तो अगर जिला कलेक्टर परिसर, देखो बहुत डीपली चला जाएगा, कहां हुआ है तब पूछ सकता है, बाकी सीधा सा जिले का नाम पूछेगा आपसे कि राजस्थान के कौन से जिले में हाल ही में जुलाई 2025 के अंदर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो हमें ध्यान रखना है, धौलपुर जिले के अंदर दोस्तों विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यहां पर उद्घाटनकर्ता कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसके उद्घाटनकर्ता रहे हैं। यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है जिला कलेक्टर परिसर जो है आपका धौलपुर के अंदर। इसका उद्देश्य देखिए कि जो आपका ये प्रदेश के अंदर जो विज्ञान केंद्र खुला है, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना। देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कि जो एजुकेशन है, वो अपन एजुकेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को पहले से साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर भी अपन बहुत बार पढ़ चुके होते हैं कि जो प्रयोगात्मक शिक्षा है, यानी जो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो बच्चा करके सीख सकता है, यानी अनुभवात्मक जो शिक्षण होता है वो ज्यादा मतलब जो है स्टेबल होता है, लंबे समय तक स्थायी होता है, और उससे बालक सीखता भी जल्दी है। तो बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से धौलपुर जिले के अंदर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। इसमें एक और ध्यान रखना, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो था आपका, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। देखो आजकल की एग्जामों के अंदर दोस्तों प्रश्नों का जो लेवल है वो इस तरीके से घुमा फिरा करके दिया जाता है कि बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि ये कहां से प्रश्न उठा लिया। तो ये सबको पता रहेगा विज्ञान केंद्र धौलपुर में स्थापित हुआ है, लेकिन किसके सहयोग से या किसके आदेशानुसार? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान का इसमें सहयोग रहा है। ठीक है, आगे देखिए आस्था माथुर, अगला प्रश्न है जो जुलाई महीने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये आस्था माथुर राजस्थान की एक शख्सियत, यानी जो है इन प्रश्नों के अंदर कहीं कहीं व्यक्तित्व जो है उनको भी मैं शामिल करते हुए जा रहा हूं। तो आस्था माथुर जो राजस्थान की एक ऐसी शख्सियत रही है जुलाई महीने के अंदर जिन्होंने जिनका नाम चर्चा में रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्या कारण रहा। देखिए दोस्तों, आस्था माथुर चर्चा का कारण क्या रहा है कि बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों कि आपका जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, इसका जो मैच रेफरी पैनल है, देखो एम्पायर्स अलग होते हैं, स्कोरर अलग होते हैं, मैच रेफरी अलग होते हैं। तो इस मैच रेफरी पैनल के अंदर शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सीधा सा प्रश्न आएगा कि बीसीसीआई की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन है? तो नाम पूछ ले तो आस्था माथुर, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में, और इनका संबंध कौन से जिले से है? राजस्थान के जयपुर जिले से इनका संबंध है, यह भी अपन को ध्यान रखना है। अगली अगर अपन बात करें दोस्तों, तो बीसीसीआई की एक एग्जाम हुई है मैच रेफरी की, ये ध्यान रखिएगा। इनका सिलेक्शन जो हुआ ना, वो एग्जाम बेस पर हुआ है, और इस एग्जाम के अंदर लगभग 62 जो है प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, और इसमें से जो टॉप 10 थे, यानी जो टॉप 10 जो प्रतिभागी थे, उनको बीसीसीआई के पैनल जो है
रेफरी पैनल के अंदर जो है मैच रेफरी पैनल में शामिल किया है। और आपकी आस्था माथुर ने ऑल इंडिया में 5वीं रैंक हासिल करी है। कौन सी रैंक हासिल करी है? 5वीं रैंक आस्था माथुर। और यहां पे थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला है तो अपन को पता होना चाहिए कि शायद पहली भी कोई रही होगी। तो पहली कौन रही है दोस्तों? राजस्थान की पूर्व क्रिकेटर है मीनाक्षी बंसल। इधर लिख देता हूं, मीनाक्षी बंसल। ये पहली महिला है जो मैच रेफरी पैनल में शामिल हुई थी। और आपकी दूसरी महिला कौन है? आस्था माथुर। ये राजस्थान की भूतपूर्व क्रिकेटर है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो शिवाकांत शुक्ला। शिवाकांत शुक्ला दोस्तों, शिवाकांत शुक्ला रेलवे से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस परीक्षा के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? पहला स्थान। यानी आस्था माथुर 5वें रैंक पे और शिवाकांत शुक्ला पहले स्थान पर। लेकिन अपन को राजस्थान के जब प्रश्न पढ़ रहे हैं अपन, तो अपन को इतना ध्यान रखना है कि जो आस्था माथुर है ये मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली दूसरी महिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला के ऊपर। तो देखिए, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025। यहां देखिए साथियों, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 की अगर अपन बात करें तो इनका सबसे पहले प्रश्न बनेगा कि आयोजन कहां हुआ था। तो इनका आयोजन जो हुआ है वो बर्मिंघम अलबामा अमेरिका के अंदर। देखिए अलबामा के अंदर एक शहर है बर्मिंघम। इस बर्मिंघम शहर के अंदर दोस्तों अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यहां पर आपके विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल, जिसको आप बोल सकते हो विश्व पुलिस और जो फायर गेम भी इसको बोला जा सकता है। और इसके अंदर जो है ये 21वां संस्करण इस बार रहा है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, संस्करण जरूर पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि भाई इस गेम का ये कौन सा संस्करण रहा है। तो आपका जो विश्व पुलिस एवं अग्निशमन जो खेल है 2025, इसका आयोजन अमेरिका में हुआ है। शहर पूछ ले तो बर्मिंघम अलबामा के अंदर हुआ है और 21वां संस्करण इस बार रहा है। आगे देखिए, इसमें राजस्थान के जो सिपाही हैं, राजस्थान पुलिस की सेवा से जुड़े हुए हैं, उनके प्रदर्शन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो राजस्थान पुलिस के जवानों का जो प्रदर्शन रहा है उसमें टोटल जो है 29 मेडल इस बार इन्होंने जीते इसके अंदर। और 17 उसमें गोल्ड है, 5 उसमें सिल्वर है और 7 इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल हैं। हालांकि इतना डीपली प्रश्न आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन अपने को पूरी उसकी जानकारी होना जरूरी है। इन खेलों के अंदर यहां पर मैं केवल राजस्थान के प्रश्नों की बात कर रहा हूं क्योंकि अपनी जो थीम है उसका नाम क्या है दोस्तों? राजस्थान। अगर मैं यहां पर पूरे इंडिया की बात करूं तो फिर प्रश्न का लेवल अलग हो जाएगा और अपनी जो इंडिया की थीम रहेगी वहां पर चर्चा करेंगे, या फिर जो अपनी खेल और अवार्ड वाली थीम रहेगी वहां पर इस प्रश्न की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पे केवल राजस्थान से जुड़ी हुई जानकारी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो यहां देखिए, राजस्थान के जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा 17 गोल्ड, 5 सिल्वर, 7 ब्रोंज के साथ में टोटल 29 पदक जीते गए हैं। और प्रमुख खिलाड़ियों की अगर अपन बात करें तो श्रीमती राजबाला जो है दोस्तों, इन्होंने रेसलिंग के अंदर 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। कचनार चौधरी की बात करें तो इन्होंने एथलेटिक्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। सुश्री चतुरु जो चौधरी है, आगे इनके चौधरी है, ध्यान रखिएगा, चतुरु चौधरी, इन्होंने एथलेटिक्स में 2 गोल्ड और 2 सिल्वर जीते हैं। ब्रजेश यादव ने बॉक्सिंग में 1 गोल्ड जीता है। छगन मीणा ने कुश्ती के अंदर 1 गोल्ड जीता है। यहां पे देखिए प्रश्नों का किस तरीके से निर्माण हो सकता है। प्रश्न आ सकता है कि ये जो विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 है, इनका आयोजन कहां हुआ? तो अमेरिका के अंदर हुआ। कौन सा संस्करण था? 21वां। राजस्थान पुलिस के जवानों ने कुल कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। अलग अलग कैटेगरी ध्यान रखने का, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इसके अलावा खिलाड़ियों का संबंध पूछा जा सकता है। राजबाला का संबंध रेसलिंग से है, कचनार चौधरी का संबंध एथलेटिक्स से है, चतुरु जी का संबंध जो है एथलेटिक्स से है, ब्रजेश यादव का संबंध बॉक्सिंग से है और छगन मीणा का संबंध कुश्ती से है। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, मैंने यहां पर कुछ खिलाड़ियों को मेंशन किया है। आगे देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न के ऊपर अपन बात करते हैं।
अक्षय ऊर्जा रिपोर्ट जून 2025। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं के अंदर आपको 100% नजर आएगा, कहीं भी डाउटफुल नहीं है। यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको देखते ही अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है अपने छपेगा ही छपेगा। तो देखिए दोस्तों, अक्षय ऊर्जा रिपोर्ट जून 2025 की बात करें तो इसको जारी किसने किया है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे खास बात यह है कि जो आपकी अक्षय ऊर्जा है, इस अक्षय ऊर्जा स्थापना के अंदर राजस्थान राज्य ने पूरे देश के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त किया दोस्तों? प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और राजस्थान ने गुजरात को जो है पीछे छोड़ते हुए, किसको? गुजरात को पीछे छोड़ते हुए जो है पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों। गुजरात अब दूसरे नंबर पर चला गया है अक्षय ऊर्जा के अंदर, ठीक है। 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता, ये ध्यान रखिएगा, अक्षय ऊर्जा क्षमता। यानी राजस्थान ने जून 2025 की जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर कितनी अक्षय ऊर्जा जो है स्थापित करने की क्षमता हासिल करी है? 37,818 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ अपना राजस्थान जो है पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। गुजरात दूसरे स्थान पर खिसक गया है। और यह प्रश्न हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला देखिए, राज्य का पहला स्नेक पार्क। स्नेक मतलब सांप, अपन ने पढ़ा है, थोड़ी बहुत तो अपन को आती है इंग्लिश। स्नेक पार्क जो है दोस्तों, इसका जो स्थापना की गई है राजस्थान राज्य का पहला स्नेक पार्क कहां? कोटा के अंदर। एजुकेशन नगरी है ये, लेकिन यहां पर राजस्थान का पहला स्नेक पार्क स्थापित किया गया है कोटा के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारतीय एवं विदेशी प्रजाति के सर्पों का संरक्षण करना। यहां पे ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो एजुकेशन नगरी है कोटा, यहां पर हमारे राजस्थान का पहला जो है सर्पों का पार्क, जिसको स्नेक पार्क बोला जाता है, वो स्थापित किया गया दोस्तों। और यहां पर लगभग 29 प्रकार के, कितने प्रकार के? 29 प्रकार के सर्पों की प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा। और ये भारतीय और विदेशी, ठीक है, भारतीय, इसके अलावा जो है अमेरिकन है और जो है ऑस्ट्रेलियन प्रजातियों के सांपों का भी यहां पे संरक्षण किया जाएगा। जहरीले सांपों का भी जो है संरक्षण किया जाएगा। और बिना जहर वाले जो सांप है उनका भी यहां पर जो है संरक्षण किया जाएगा। और लोगों के लिए पार्क बना करके उनको एक प्रकार से देखने के लिए पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, अपनी जो ये क्लासें हैं इनके अंदर ऐसे ही प्रश्नों के साथ अपन आपके सामने आते हैं, जो प्रश्न आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपकी दशा और दिशा तय करने में मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो करते रहिए तैयारी। मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसा ही मटेरियल तैयार करके मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।